दोस्तों, आखिर गुरु नानक जी ने किसे गुरु बनाया था, आइए जानते हैं। बाबा नानक देव जी प्रातः काल प्रतिदिन सुल्तानपुर लोधी के पास बह रही बेई दरिया में स्नान करने जाया करते थे तथा घंटों प्रभु चिंतन में बैठे रहते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जिंदा फकीर के वेश में बेई दरिया पर मिले तथा नानक जी के साथ दरिया में गोता लगाया। कबीर साहिब जी श्री नानक जी की पुण्यात्मा को सतलोक लेकर गए, फिर उन्हें वापस बेई नदी पर छोड़ दिया और कहा, मैं मानव लीला करने काशी शहर में आया हुआ हूँ, वहाँ आना, मैं आपको वहाँ सतनाम दूंगा। श्री नानक जी सतनाम तथा वाहेगुरु की रटना लगाते हुए बनारस पहुँचे। इसलिए अब पवित्र सिख समाज के श्रद्धालु केवल सतनाम श्री वाहेगुरु कहते रहते हैं। सत्य नाम क्या है तथा वाहेगुरु कौन है, यह मालूम नहीं है, जबकि सत्य नाम सच्चा नाम गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो अन्य मंत्र है, जिसकी जानकारी देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हर रोज शाम 7:30 बजे साधना टीवी पर। ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। श्री गुरु नानक साहिब जी, राग तिलंग महला पहला, पंजाबी श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ नंबर 721 के अनुवाद के अनुसार कह रहे हैं कि हे हक्का कबीर, सत्य कबीर, आप निर्विकार दयालु परमेश्वर हो। आपसे मेरी एक अर्ज है कि मैं तो सत्य ज्ञान वाली नजर रहित तथा आपके सत्य ज्ञान के सामने तो निरुत्तर अर्थात जुबान रहित हो गया हूँ। हे कुल मालिक, मैं तो आपके दासों के चरणों की धूल हूँ, मुझे अपनी शरण में रखना। इसके पश्चात जब श्री नानक जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि पूर्ण परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता प्रभु से अन्य ही है, वही पूजा के योग्य है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति तथा ज्ञान के विषय में गीता ज्ञान दाता प्रभु ही अनभिज्ञ है। परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर तत्व ज्ञान को जन जन को सुनाता है। जिस ज्ञान को वेद भी नहीं जानते, वह तत्व ज्ञान केवल पूर्ण परमेश्वर सत्य पुरुष ही स्वयं आकर ज्ञान करवाता है। अगर आप भी गुरु नानक जी की अन्य वाणियों का अर्थ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। काशी में धारणक रूप में आए सतपुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री इब्राहिम सुल्तान अधम साहिब जी तथा आदरणीय दादू साहिब जी व आदरणीय नानक साहिब जी को भी सतनाम का जाप देकर पार किया। वही कबीर देव, जिसके एक रोम कूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश है, अति तेजोमय अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेज पुंज का चोला डालकर हमें मृत्यु लोक में मिलता है। अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।